वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज टांक और डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ झलमक्सी गए, सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया, मुतासरीन से मिले। वज़ीर-ए-आज़म का इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। जराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में पेशावर में 22 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। आला हुकाम ने पुलिस फोर्स में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि जराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में पेशावर में 22 पुलिस एहलकार मुअत्तल किए गए हैं। नुमाइंदा GNN सैफ शरानी से मजीद तफसीलात लेंगे। सैफ, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? सुबह हुकूमत पेशावर के जो पुलिस है वो जराइम में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए जराइम पेशा के साथ ताल्लुक के इल्जाम में 22 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए हैं। गैर कानूनी इक़दाम और बदनाम जमाना मुजरिमों के साथ ताल्लुकात रखने पर इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके साथ SSP ऑपरेशन ने 22 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए हैं। मुअत्तल होने वाले में अगर बात की जाए तो पेशावर के मुख्तलिफ थानों के एहलकार शामिल है और पुलिस जानिब से बताया जा रहा है कि एहलकार मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलविस थे। जी सैफ शरानी, तफसीलात बताइए आपने, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 रोज़ के रिजर्व रह गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और TTP का फाटा इंजमाम पर एक ही मौक़िफ़ है। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही ही तबाही। नवाकली के इलाके में घर सैलाबी रेले में बह गए, मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। नवाकली में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। अब्दुल जब्बार, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस इलाके की, और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान में आलिया मानसून की बारिशों ने ना सिर्फ कोयटा बल्कि सूबे भर में जो है तबाही मचा दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाकली के इलाके, जो कोयटा शहर से बिल्कुल यहाँ पर करीब है, मगर यहाँ पर ताल कोई इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं कर दिया गया। ये इलाका किली ताज मोहम्मद कहलाता है। यहाँ पर 250 के करीब जो है मकानात हैं, मगर यहाँ पर जो सैलाबी रेला आ गया था उसमें 250 के करीब जो मकानात हैं वो उनमें बेशतर मकामात इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुके हैं और लोग बगैर सर सामान के यहाँ पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि अगर मेरा कैमरामैन आपको इस वक्त भी दिखा सके कि मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब इस वक्त भी पानी मौजूद है और जो अकब में घर है वो इस वक्त भी यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर कुछ लोग थे, उनका सामान भी यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ था और वो लोग अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर थे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो बलूचिस्तान में होने वाले जो महकमे PDMA के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक 127 अफराद जो है अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि 1000 से ज़ायद के करीब अफराद इसी तरह ज़ख्मी हो। 13,000 से ज़ायद मकामात का जो है मुनद्दम होने का जो है रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि महकमे PDMA के हुकाम का ये कहना है कि बारिशों के बाद जो तबाही की सूरत हाल है उनका ताल सर्वे किया जा रहा है। ताम इस वक्त भी किली ताज मोहम्मद में ये सूरत हाल है कि ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर बह चुका है और ये यहाँ पर आमद रफ्त के लिए जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है और यहाँ पर जो घर है वो भी मुकम्मल तौर पर उनकी दीवारें भी गिर चुकी हैं। जबकि इस बारिशों के नतीजे में एक खातून यहाँ पर जांबाक और एक ज़ख्मी भी हो चुका है। जहाँ अब भी यहाँ पर लोग जो है हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। उनका यही कहना है कि आज 2 दिन गुजर जाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से अब तक यहाँ पर किसी किस्म के रिलीफ प्रोग्राम का आगाज़ नहीं किया गया। ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान के जो तबाह हाल इलाके हैं वहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत के मसाइल भी देखने में आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस हवाले से क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पे जो मुतासरा अफराद हैं उनके खाने पीने के लिए इजनास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, महकमा PDMA, पाक फ़ौज, नेवी और FC और ईदी की जानिब से यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। ताम इस इलाके में जब हम मौजूद हैं यहाँ पर इस किस्म का कोई जो है जो सरगर्मी है वो इस वक्त शुरू नहीं किया गया है। ताम जो लसबेला और जलमक्सी के अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिए गए हैं। वहाँ पर फूड और नॉन फूड आइटम भी यहाँ पर रवाना कर दिए गए। PDMA को हम का यही कहना है कि जो इलाके ज़्यादातर मुतासर हुए हैं उन इलाकों में पहले फौरी तौर पर इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो फूड आइटम है वो भी वहाँ पर सप्लाई की जा रही है। ताम कोयटा के जो नवाई इलाकों में जो
तबाही मचाई है, इस वक्त तक यहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू ना हो सकी। और इलाका मकीन का ये कहना है कि गुज़िश्ता शब भी हम यहाँ पर खुले आसमान तले रात गुजारे और हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर कुछ हमारे पास मौजूद नहीं, और जो हमारा सामान था, जो हमारा जमा पूंजी था, वो भी सैलाबी रेले में बह गए। ताम वो इस वक्त भी हुकूमत से जो है यही मुतालबा करते हुए कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर हमें जो है फौरी तौर पर जो इमदादी सामान फराम करे और उसके साथ खाने पीने की चीज़ें फराम करे ताकि जो इलाका मकीनों के मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। तो कई इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अभी शुरू भी नहीं हो सकी। अब्दुल जब्बार हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही ही तबाही। नवाकली के इलाके में घर सैलाबी रेले में बह गए, मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। नवाकली में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। अब्दुल जब्बार, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस इलाके की, और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान में आलिया मानसून की बारिशों ने ना सिर्फ कोयटा बल्कि सूबे भर में जो है तबाही मचा दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाकली के इलाके, जो कोयटा शहर से बिल्कुल यहाँ पर करीब है, मगर यहाँ पर ताल कोई इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं कर दिया गया। ये इलाका किली ताज मोहम्मद कहलाता है। यहाँ पर 250 के करीब जो है मकानात हैं, मगर यहाँ पर जो सैलाबी रेला आ गया था उसमें 250 के करीब जो मकानात हैं वो उनमें बेशतर मकामात इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुके हैं और लोग बगैर सर सामान के यहाँ पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि अगर मेरा कैमरामैन आपको इस वक्त भी दिखा सके कि मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब इस वक्त भी पानी मौजूद है, और जो अकब में घर है वो इस वक्त भी यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर कुछ लोग थे, उनका सामान भी यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ था और वो लोग अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर थे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो बलूचिस्तान में होने वाले जो महकमे PDMA के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक 127 अफराद जो है अब तक लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि 1000 से ज़ायद के करीब अफराद इसी तरह ज़ख्मी हो। 13,000 से ज़ायद मकामात का जो है मुनद्दम होने का जो है रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि महकमे PDMA के हुकाम का ये कहना है कि बारिशों के बाद जो तबाही की सूरत हाल है उनका ताल सर्वे किया जा रहा है। ताम इस वक्त भी किली ताज मोहम्मद में ये सूरत हाल है कि ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर बह चुका है और ये यहाँ पर आमद रफ्त के लिए जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है, और यहाँ पर जो घर है वो भी मुकम्मल तौर पर उनकी दीवारें भी गिर चुकी हैं। जबकि इस बारिशों के नतीजे में एक खातून यहाँ पर जांबाक और एक ज़ख्मी भी हो चुका है। बात करें महंगाई की, तो मुल्क भर में महंगाई के डेरे हैं और अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। सब्जियाँ और दालें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं और चिकन की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही। इतवार बाजारों में भी महंगाई ही महंगाई है। इस्लामाबाद में सब्जियां पहुंच से दूर हैं। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में सब्जियों और दाल की कीमत में 10 से 15 रुपये इजाफा हुआ है। तो मुल्क भर में इस वक्त महंगाई के डेरे हैं और आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। इस कदर महंगाई है कि सब्जियां और दालें भी खरीदना मुमकिन नहीं रहा और चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इतवार बाजारों में भी आवाम की रिलीफ का कोई इंतज़ाम नहीं, हर चीज़ महंगी है इतवार बाजारों में भी। और इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ सब्जियाँ पहुँच से दूर हो चुकी हैं और फैसलाबाद की ओपन मार्केट में सब्जियों और दालों की कीमत में 10 से 15 रुपये किलो तक इजाफा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का राज है और आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। मुल्क भर में महंगाई की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगार मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद से असगर हयात और फैसलाबाद से मरियम रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। असगर हयात, इस्लामाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर अगर बात करें सब्जियों की, फलों की और चिकन की, इनकी कीमतें जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। सब्जियों में जो शिमला मिर्च है वो इस वक्त जिस मार्केट में मौजूद हूँ 300 से 320 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, लेकिन जो शिमला मिर्च है उसकी क्वालिटी अगर देखें तो वो देखने से ही वो ठीक नहीं लगती। इसके अलावा कद्दू जो है वो 180 रुपये है। लौकी जो है जो आम इस्तेमाल की सब्जियां हैं, लौकी 160 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर जो हैं वो 80 से 100 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 80 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो आड़ू 250 रुपये है, आम 250 से 300 रुपये है। इसके अलावा जो अंगूर है वो 300 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। चिकन आम मार्केट में यहाँ पर जो मुर्गी का गोश्त है वो 400 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और जो जिंदा मुर्गी है वो 260 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। बोनलेस चिकन जो है वो 600 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। ये सूरत हाल है आम मार्केट में। यहाँ पर
जो ना सिर्फ आम इस्तेमाल की जो सब्जियां हैं, जो रूटीन में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतें 180, 200 तो हर चीज और अब महंगी है। सगर आप हमारे साथ ही रहिए, फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे जहां मरियम रफीक हमारे साथ है। मरियम, आप बताइएगा कि फैसलाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है, किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है? जी शुक्रिया। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में भी जो महंगाई है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी जो है एक अशिया खुर्दोनोश है, जिसमें हम बात करें सब्जियों और दालों की तो उनमें तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। अगर एक हफ़्ते की बात करें तो जो सब्जियां दालें हैं उनमें तकरीबन 10 से 15 रुपए का इजाफा हमें देखने में आया है। ओपन मार्केट हो या सस्ते मॉडल बाज़ार हो, वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 रुपए का इनकी कीमतों में फ़र्क है। अगर हम मॉडल बाज़ार की बात करें और यहाँ पर दालों की बात करें तो जो दाल चना है उसकी कीमत जो है 220 रुपये है। दाल माश जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी है, उसकी कीमत जो है 380 रुपये है। इसी तरह जो काले चने हैं उसकी कीमत 290 और सफ़ेद चने जो है वो 290 है। और इसी तरह अगर हम सब्जियों की बात करें तो जो हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक लहसुन हो गया, उनकी कीमतें भी जो है गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। उनका कहना है कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो तकरीबन अब आलू, प्याज और लहसुन भी ख़रीद नहीं सकता है, क्योंकि लहसुन जो है मॉडल बाज़ारों की बात करें तो लहसुन जो है 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और जो अदरक है उसकी कीमत 200 से 250 रुपये की। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं मरियम रफीक फैसलाबाद से, नुमाइंदा इस्लामाबाद असगर हयात हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची के साइट सनती एरिया की सड़कें बारिशों ने खंडर बना दी हैं। शाहराहों पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से माल बरदार गाड़ियों और आम ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो चुका है। हमारे नुमाइंदे शाह वलीउल्लाह से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शाह वलीउल्लाह, आगाह कीजिएगा, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? मुल्क के पहले सनती इंडस्ट्रियल स्टेट साइट कराची में मौजूद हूँ और मैं ये बताना चलूँ कि क़याम पाकिस्तान का पहला ये इंडस्ट्रियल स्टेट है जो मुल्क की मईशत को जो है आगे बढ़ाने के लिए इसको क़याम अमल में आया गया था और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इंतहाई बरतानवी तर्ज पर बनाया गया था। मगर मैं बताना चलूँ कि तबाही से दो चार हो गया है और इस वक्त जो है वो गंदगी, गलाजत और जगह जगह सड़कें टूट फूट कर शिकार हो गई हैं। हमारे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सनती एरिया की क्या सूरत हाल है और यहाँ से लोगों का जो है वो गुजरना दूभर हो गया है। मैं यही बताना चलूं कि 2021 में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी सड़कें बनाने के मद में 1 अरब 37 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए थे। उसके बाद जो है सड़कें जो है वो बज़ाहिर दिखाई गई थी कि बनाई गई हैं, मगर मुझे ऐसा नजर आता है कि तमाम काम जो है कागजी तौर पर किया गया, क्योंकि नाक़िस काम की वजह से सड़कें बह गई हैं, जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया है। और अफसोसनाक अमर यह है कि इस जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस जगह टूटी हुई है, इससे चंद कोस के फासले पर, चंद कदम के फासले पर साइड इंडस्ट्रियल स्टेट का दफ्तर है और साथ ही डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, जबकि डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर वेस्ट भी हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है और साइड से गुजरने वाले लोग जो हैं वो न सिर्फ अजियत का शिकार हैं बल्कि सड़क टूट होने की वजह से हादसा भी यहाँ पेश आ रहे हैं। कराची में तेज बारिशें रुके 4 रोज हो चुके, मगर ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में सफाई नहीं हो सकी। सड़कें कीचड़ और गलाजत में लथपथ हैं। शहरी परेशान हैं कि बादल मजीद बरसेगा तो क्या होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा GNN सोनिया खानजादा से। सोनिया, क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं हो सकी सफाई अब तक इन इलाकों की? जी शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में बारिश को ख़त्म हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अगर हम सफाई की बात करें तो इलाके जो है वो कीचड़ में लथपथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सेवरेज का निज़ाम जो है वो भी धर्म भरम दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जो है वो हकानी चौक पे मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएं कि ये जो सड़क है ये पेपर मार्केट की तरफ जा रही है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जो है वो गंदे पानी से जो है वो भरी हुई है। अपनी मदद आप के तहत शहरी यहाँ से जो है वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जिस जगह से पानी निकल गया है वहाँ 1-1, 1.5 फीट जो है वो कीचड़ जो है वो पड़ी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ताफुन दिखाई दे रहा है। और अगर मैं अपने राइट साइड की बात करूं तो ये पेपर मार्केट जो कि मसरूफ तरीन सड़क है, ये यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन है और तकरीबन लोगों का यही कहना है कि अपने कामों के आने के लिए हमें यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी में आना पड़ा। अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ से पानी निकाला और उसके बाद सेवरेज का निज़ाम इस तरह यहाँ पर जो है वो इंतहाई खराब था कि आज तक यहाँ पर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी कोई नहीं आया है। कीचड़ यहाँ बहुत ज्यादा जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो बड़ी एज के लोग हैं वो भी यहाँ गिरते हुए दिखाई दिया और साथ ही लोगों का ये भी शिकवा था कि हर बार बारिश में यही होता है, लेकिन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी कहीं दिखाई नहीं देता और ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ
दिखाई देता है कि यहाँ आकर लोगों के मसाइल को हल कर सके। साथ ही साथ आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो आने वाले दिनों में नए स्पेल की पेशगोई की गई है और शहरी परेशान है कि पिछले स्पेल का पानी जो आज तक नहीं निकला, अगर आने वाले दिनों में बारिशें हो जाती है तो फिर इस इलाके का कोई वैसे ही पुरसाने हाल नहीं है, तो आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ के रोड्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यहाँ खड़े होकर बात करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ताफून है और इर्द गिर्द में जो रिहायशी इमारतें हैं, मकीनों का यही शिकवा है कि यहाँ पर जो पानी खड़ा हुआ है उसकी वजह से मच्छर मक्खी पैदा हो रहा है और मुतादिद बीमारियों का सबब बनने, ताफून की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल सकती हैं। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है ये। सोनिया, आप हमें तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। लसबेला में हालिया मानसून बारिशों से पैदा होने वाले सैलाबी रैलों से मुतादिद कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा GNN पीर बख्श कलमदी। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त आपको जामोट कॉलोनी उथल के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूं और हालिया जो होने वाली मानसून की बारिशें थी और इन बारिशों से जो पैदा होने वाला सैलाबी रेला था वो इस जामोट कॉलोनी में दाखिल हो गया और इस सैलाबी रेले के बायस जो है यहाँ मुतअद्दिद ऐसे कच्चे मकानात थे जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुके हैं। आप इस वक्त फुटेज में भी देख सकते हैं और मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक मकान था जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है और इस कॉलोनी के अंदर जो है कभी भी सैलाब का जो पानी है वो नहीं आया। पहली मर्तबा यानी इतनी बारिशें हुई हैं कि इस कॉलोनी को भी सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि लंडा नदी में जो सैलाब आया था और लंडा नदी ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर जो है सैलाबी रेले ने बड़ी तबाही मचा दी है और इस वक्त जो मकानात बाकी बचे हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं, रहाइश के काबिल नहीं है और यहाँ अभी तक जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू न हो सकी हैं। इलाकाई मकीनों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर जितने लोगों के घर गिर चुके हैं खुदारा इनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। जी मुहर्रमुल हराम पर अमन बनाने के लिए अमन कमेटियों बैनुल मसालिक मकतबा फ़िक्र से कोऑर्डिनेशन मुकम्मल है। सिक्योरिटी प्लान के तहत 10,000 से ज़ायद अफसरान और जवान तैनात हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा GNN फयाज मलिक से जो इस वक्त CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के साथ मौजूद हैं। जी फयाज। बिल्कुल, मुहर्रमुल हरम का आगाज़ हो गया है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर। तो हम उनसे पूछते हैं कि मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजामात होंगे और ABC कैटेगरी की कितनी मजालिस और कितने जुलूस होंगे और उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या SOPs इख्तियार की गई हैं। डॉक्टर साहब, आपने बाकायदा तौर पर CCPO लाहौर का चार्ज ले लिया है, मुहर्रम का भी आगाज़ हो गया है, क्या सिक्योरिटी इंतजामात है? देखें, जो पुलिसिंग में हम सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी जिसको कंसिडर करते हैं वो मुहर्रम की लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है। ये पुलिस की जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है उसमें आता है। इस साल हमारे पास टोटल जो है तकरीबन 5,235 के करीब हमारी मजालिस हैं और 650 से ज़्यादा हमारे जुलूस हैं और इसके ऊपर टोटल जो डिप्लॉयमेंट हमने करनी है वो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा होगी। ये मुहर्रम के जितने दिन गुजरते हैं उसके मुताबिक डेली बेसिस के ऊपर ये डिप्लॉयमेंट चेंज होती है, लेकिन जो आखिरी दिन या 9 या 10 मुहर्रम का जो चूँकि सबसे ज़्यादा इवेंट्स उस वक्त हो रहे होते हैं तो टोटल हमारी उस वक्त मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम जितने भी वेन्यूज़ हैं उनकी सर्च हम की जाएगी। मुख्तलिफ IBOs और सर्च ऑपरेशन हमने शुरू कर दिए हुए हैं। तमाम मकातबा हाई फ़िक्र के जो उलमा हैं उनकी तमाम के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। जो हमारे सारे अंजुमन ताजरान हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स इलाके में होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गई है। लेकिन मैं एक चीज़ को इंश्योर करना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी वेन्यूज़ हैं जहाँ पे मजालिस या प्रोसेशन चल रहे होंगे वहाँ पे हम इसकी टोटल कैमरा कवरेज करेंगे। लेकिन एक ख़ास जो हम इस दफ़ा स्पेशली करना चाहते हैं वो ये कि ड्रोन कैमरास के साथ उनकी मॉनिटरिंग भी ऊपर से टॉप से भी हो। साहब, ये बताइएगा कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स पर पाबंदी के हवाले से कोई तजवीज़ ज़रूर है? तजवीज़ हमने दी है कि डबल सवारी जो है वो भी ना हो और जो मोबाइल फ़ोन की जो कम्युनिकेशन है उसको भी हम सोच रहे हैं कि ब्लॉक किया जाए। वो हमने प्रपोजल दी है, उसके ऊपर अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। आपने बातें सुनी CCPO लाहौर की, उनका कहना है कि मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और इसमें किसी किस्म की गफलत और लापरवाही को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी कुछ बात करें महंगाई की तो अब लाहौर के मौसम की बात करें तो आज बागों के शहर में बादलों के डेरे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशन गोई की है। नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानेंगे। जुल्करनैन, कैसा मौसम है लाहौर का और बारिशों के नए स्पेल की कब तक जारी रहने के बारे में बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से?
जी बिल्कुल, लाहौर में चंद रोज़ से ही बादलों के डेरे हैं और आज थोड़ी सी धूप भी निकली है, हल्की फुल्की सूरज की आंख मचोली बादलों के साथ जारी है, मगर रात भर भी जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होती रही और अभी से कुछ देर कबल भी जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश हुई है। अगर हम लक्ष्मी चौक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वहाँ पर 23 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये ग्रीन टाउनशिप का इलाका है, यहाँ पर जो है वो 12 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन गहरे बादल भी मौजूद हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है और आंख मचोली जो इस तरह से जारी है, लेकिन जो हवा है वो ठंडी है। यानी कि देखा जाता है कि जब भी बारिश होती है तो हब्स बढ़ जाती है, लेकिन बारिश की वजह से जो हब्स है वो बिल्कुल भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई। एक बार फिर बात करें सैलाबी सूरत हाल की तो पंजाब के जनूबी इलाकों में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैले ने तौसा शरीफ में सब कुछ उजाड़ दिया है। 20 बस्तियों में सैलाबी रैले 8 जाने निकल चुके हैं। मुतासरीन का कीमती सामान, माल मवेशी सब पानी में बह गया। कासिम बेला, ओज शरीफ, राजनपुर, मंसूराबाद में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। राजनपुर की 1 दर्जन से ज्यादा बस्तियां डूब गई हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद फरीद मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है क्योंकि कोहे सुलेमान जो है जिसने बलूचिस्तान के इलाकों में भी जो है मुतासिर किया है लोगों को, बस्तियों को, और इसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें तौसा का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जिसमें 20 से ज़ायद बस्तियाँ जो है वो ज़ेरे आब आई हैं और तबाही जो है वहाँ पर मची है। और उसके बाद अगला ज़िला जो है वो राजनपुर है। राजनपुर के इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरगई टावर के पास, जो करीबी बस्तियाँ हैं जिसमें बस्ती पहोड़ है और बस्ती लजानी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इन बस्तियों को जाने वाले रास्ते भी मलिया मेट हो चुके हैं और इस वक्त घरों में भी तबाही की सूरत हाल है। लोग जो है बेसरो सामानी की हालत में जो है वो इस वक्त बाहर बैठे हैं। अहम बात यह है कि लोगों से हमने बातचीत की है, लोगों का ये कहना है कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे कोई भी यहाँ पर नहीं आया। इस वक्त तक कई दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ना तो कोई रिलीफ जो है उस तरह से दिया गया है। टेंट भी जो है वो चीदा लोगों को दिए गए हैं और इंतहाई कम तादाद में जो है वो दिए गए हैं, जिसकी वाइस जो है ये सूरत हाल है। और इसके अलावा उनको खाने की भी यहाँ पर दिक्कत का सामना है। लोग परेशानी के आलम में, ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब जो है वो सड़कों पर बेयार मददगार बैठे हैं। इस हवाले से जो अहम बात यह है कि रेस्क्यू की जानिब से जो है वो रिलीफ का काम तो शुरू किया गया है, लेकिन ताहाल उसमें कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं की गई है जिसमें जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से सर्वे मुकम्मल किए जा रहे हैं, लोगों के जो मुनहदिम घर हैं उनको देखा जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अक्सर जगहों पर इस वक्त कश्तियाँ जो है वो चल रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, पानी जो है वो जो है इस वक्त खड़ा है और जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ के कामों में भी दिक्कत का सामना है और लोग जो है वो परेशानी के आलम में बेसरो सामानी की हालत में बैठे हैं। अभी तक जो है वो रिहेबिलिटेशन का अमल जो है वो अगला प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ जो अब तक लोगों को खाना, मेडिसन और इसके साथ साथ जानवरों की जो अद्वियात वगैरह है वो अभी तक उस तरह से नहीं दी गई है, कैंप नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हैं। शहजाद फरीद, आगाह कीजिएगा, जो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोग क्या मुतमईन हैं, उनसे तमाम तर सहूलियत फराहम की जा रही हैं? और ये भी बताइएगा कि मज़ीद बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है और उनके पेश नज़र क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अभी भी 1 से 2 रोज़ तक जो है वो बारिशें जो है यहाँ पर मुतवक्के हैं और पहाड़ी सिलसिले में जो कोहे सुलेमान की जो रुद कोहियाँ हैं उनमें भी जो है ये बारिश जो है वो पहाड़ों पर जो है वक्फे से रात गए भी जो है वो बारिश हुई है। ताहम बारिश ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन बारिशें हो रही हैं और इस वक्त भी जो है आसमान पर बादल आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है। और महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि हल्की बारिश जो है वो फ़िलहाल आज भी मुतवक्के है। तो इस हवाले से जो अहम बात यह है, एक तरफ तो पानी खड़ा है, उनके घर जो है वो गिर चुके हैं, मुनहदिम हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब जो रिलीफ का अमल है वो लोगों ने, यह भी हमने देखा है कि लोग चारपाइयाँ खड़ी कर उनको कपड़े डालकर जो है वो उनके नीचे जो है वो बैठे हैं, पनाह लेके बैठे हैं ताकि जो है वो जो वक्त है वो उसको गुजार सके, क्योंकि ऊपर से बारिश है और नीचे जो है वो पानी ताहाल खड़ा है। मुश्किलात का सामना है। शहजाद फरीद, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना से मुतालिक आपको बताएं तो मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 661 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,080 टेस्ट किए गए।
कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह सवाबी में 33.3 रिकॉर्ड की गई। नौशहरा में शरह 20, मुजफ्फराबाद में 16, लाहौर में 13 और दियामिर में 12% तक पहुँच चुकी है। कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों से तबाही के बाद पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुतासरीन में खुश्क राशन और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन से। जी इमदाद, आगाह कीजिएगा। जी, कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों ने जिला राजनपुर में हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी है, जबकि छाछड़ नाला है वहाँ पर 10,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त भी राजनपुर की तरफ रवाना है। लेकिन पाक आर्मी के जवान भी इस वक्त राजनपुर में पहुँच चुके हैं और लोगों के दुख सुख में इस वक्त शाना बशाना जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो शुरू कर दी हैं। इस वक्त भी मैं पाक फौज की एक बोर्ड में मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं ये एक चक पतियात का इलाका है, बस्तियां हैं, और जिस जगह पे एक कश्ती चल रही है यहाँ पर लोगों की हजारों एकड़ कपास की फसलें थी जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लोग काफ़ी परेशानी की हालत में थे, यहाँ पर लोगों को खाना तक मुयसर नहीं था। लेकिन पाक फौज के जवानों ने आते ही यहाँ पर खुश्क राशन और जो यहाँ पर मेडिकल कैंप कायम कर दिया है और लोगों को इस वक्त भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बस्ती के करीब अब हम पहुँच चुके हैं और बस्ती के लोग इंतज़ार में मौजूद हैं कि कोई यहाँ पर इमदादी सरगर्मी हो, कोई लोग यहाँ पर कोई खाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये पीछे भी पाक फौज की बोर्ड है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि डॉक्टर्स हैं वो भी इस वक्त कैंपों पर मौजूद हैं पाक फौज के और खाना 3 वक्त का भी इन लोगों को वहाँ पर दिया जा रहा है। जी, लाहौर के इलाके मुगलपुरा में सूबेदार खान जहां बहादुर जंग को गलताश का मकबरा मुगलिया दौर के शान शौकत की एक निशानी है। 300 साल पुराने इस तारीखी विरसे की तज़ीन और आराइश करके असल हालत में बहाल कर दिया गया है और जल्द सयाहों के लिए भी खोल दिया जाएगा। इस मकबरे की तारीख से मुतालिक लाहौर से देखिए लबीब अरशद की ये रिपोर्ट। महकमा आसार कदीमा की एक और काविश। 300 साल पुराना तारीखी मकबरा असल हालत में बहाल कर दिया। मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में लाहौर के सूबेदार खाने जहां बहादुर जंग कोकलताश का इंतकाल 1697 में हुआ। उनकी बहादुरी और वफादारी को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये मकबरा तामीर किया गया। मकबरे की इमारत 8 पहलू चबूतरे पर खड़ी है। हर पहलू पर मेहराबे और इमारत पर गुम्बद भी बनाया गया है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में मकबरे को बेहद नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ये इमारत एक अरसा ज़बोहाली का शिकार रही, मगर हाल ही में इसकी तज़ीन और आराइश मुकम्मल की गई है। ये ओपन होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये मकबरा इधर है और ये तारीखी मकामात है कि इधर आके ये विजिट करें लोग। बचपन से देख रहे थे, ये काफ़ी टूटा वगैरह था पहले, मगर अब इसकी मरम्मत हो गई है माशाल्लाह, अब क्लोज कर दिया है इसको, मगर ये कि आवाम के लिए खोलें। ये मकबरा अहद आलमगीरी में तामीर की गई आखिरी इमारतों में से एक है। मुगलिया तर्ज तामीर का ये नमूना सियाहों के लिए खुल जाने के बाद लाहौर के तारीखी मकामात की फहरिस्त में एक अच्छा इजाफा साबित हो सकता है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ लबीबा अरशद, CNN लाहौर। जन्नत नज़ीर वादी सवात में थाईलैंड से आए बुद्ध भक्षुओं ने बुद्धमत आसार कदीमा का दौरा किया। सवात म्यूजियम में बेल ऑफ पीस यानी अमन की घंटी भी लगाई। शहजाद नवीद तफसील बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का जिला सवात अपनी खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। कुदरती नज़ारों के अलावा हजारों साल पुरानी तहजीब भी अपने सीने में समोए हुए है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी बुद्धा के जितने भी स्टोपास हैं, जितने भी तारीखी उनकी बाकियात हैं, वो प्रिजर्व रहे, वो ठीक तरह से रहे, क्योंकि उन लोगों को भी हक है कि वो आए और यहाँ पर अपनी इबादत करें। सवात में थाईलैंड से आए बुद्ध भक्षुओं और पैरोकारों की एक टोली ने बुद्ध मत की निशानियों का दौरा किया और सवात म्यूजियम में अमन की घंटी भी लगाई। सवात में थाईलैंड के वफ्द की आमद और अमन की घंटी का इफ्तिताह करना इस बात का सबूत है कि सवात में मुकम्मल अमन कायम हो चुका है और दुनिया भर से लोग बिला खौफ व खतर हसीन वादी का रुख कर रहे हैं। कैमरा टीम की हमरा शहजाद नवीद, GNN सवात।